तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक ईस्ट फेसिंग घर की केस स्टडी बताते हैं। ये अभी कुछ टाइम पहले ये घर बना है, रेडी हुआ है वास्तु से हमारी गाइडेंस के अंदर। तो दोस्तों आपको बताते हैं, बहुत ही बढ़िया मैप तैयार हुआ था ये वास्तु से और सब काम बचा था। जब ये साइट पे भी हम गए थे और सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन हमारे जाने के कुछ दिन बाद जैसे ही इन्होंने काम शुरू किया तो दिक्कत क्या आई। दिक्कत नहीं आई, वैसे ही जो वो जेसीबी वाला था उसने आके यहाँ पे पानी के लिए गड्ढा बना दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले नॉर्मल गड्ढा करते हैं पानी के लिए, तो उसने गड्ढा यहाँ पे बना दिया। और जो ओनर थे, मालिक थे, उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, क्योंकि ये प्लान के अंदर था ही नहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो इसलिए हमने ये दिया भी नहीं था। लेकिन उन्होंने वैसे ही जनरली बनाया था ताकि थोड़े दिन काम होने के बाद उसे बंद कर देंगे। लेकिन काम की भागदौड़ में ओनर इस बात को भूल गया और जो राज मिस्त्री था जिसको ठेका दिया था, उसने इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो कच्चा था उसे पक्का कर दिया ईंट कंक्रीट से। और क्योंकि अब ये पक्का हो गया, पक्का होने के बाद काम अच्छे से चलता रहा काफ़ी दिन तक। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कुछ दोष होते हैं जो कुछ कुंडलियों के हिसाब से ऑन द स्पॉट ही वर्क शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ मकान बनने के बाद कुछ टाइम के बाद जो एक्टिव होते हैं। इसी केस में ये ऐसा ही हुआ। शुरू में कोई दिक्कत नहीं आई, मकान सब कुछ बन गया, रेडी हो गया, लेकिन अब इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक ने अपना जो है बैड इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया। ईस्ट फेसिंग ये हाउस है, आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने किचन सेट की थी साउथ ईस्ट कॉर्नर में, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। तो अंडरग्राउंड जो कि प्लान के अंदर था ही नहीं, तो हमने दिया नहीं। लेकिन अब, और ना ही इन्होंने फ़ोन करके पूछा। लेकिन अब जो दिक्कत आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अब जो है पेमेंट की दिक्कत आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमसे बात हुई है, हमने बोला ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं आपके घर के अंदर। लेकिन फिर हम दोबारा विजिट पे गए, वहाँ पे हमने अच्छे से जाके चेक किया, और चेक करने के बाद हमें ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिला जो प्लान के अंदर नहीं था। हमने पूछा ये आपने क्यों बनवाया, तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया डिटेल में, ये गलती से बन गया। तो क्योंकि हमने उनको बोला आपने हमसे फ़ोन करके बात करनी थी या कुछ ऐसा, तो आपने संपर्क करना था। वो बोले ऐसा ध्यान ही नहीं रहा और ये गलती से बन गया, इसे पक्का परमानेंट करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन राज मिस्त्री ने इसे परमानेंट कर दिया जिसको ठेका दिया था। तो अब ये दिक्कत शुरू हो गई। तो अब दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि जब इंसान को अपने प्रारब्धों का हिसाब किताब नक्की करना होता है तो वास्तु दोष हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर आपने कंसल्टेंसी ली है, तो दोस्तों आप प्रॉपर हर एक चीज़ जो आपने करनी है वो अपने एक बार कंसल्टेंट से ज़रूर पूछ लें। पूछने के बाद ही आप कुछ ऐसा करें। जैसे ये गलती हुई थोड़े दिनों के लिए था, लेकिन राज मिस्त्री ने इसे परमानेंट कर दिया, काम की भागदौड़ में ध्यान नहीं रहा। अब ये प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर, पैसे की जो दिक्कत चल रही है। मार्केट के अंदर किसी को भी पैसा दे देते हैं तो पैसा टाइम पे नहीं आता, आगे से आगे हर चीज़ के अंदर जो पेमेंट है वो डिले होती रहती है। और जो लेडीज़ हैं वो, उनको हेल्थ इश्यू रहते हैं वो अलग से। तो हमने आपको बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया है, साउथ जोन में, साउथ वेस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जोन में किसी भी तरह का गड्ढा अलाउड नहीं है, जो क्योंकि ये घर का फायर जोन था, यहाँ पे किचन थी और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये बन गया। अब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अंदर इसके अंदर पानी रहता है। अग्नि जोन के अंदर पानी का आना बिल्कुल ही बैलेंस नहीं करता, जिससे कि पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और वास्तु दोष अलग क्रिएट होता है गड्ढे की वजह से। पानी का दोष तो रहेगा फायर जोन में, और गड्ढे का दोष अलग से यहाँ पे शुरू हो गया है। तो अभी हमने इन्हें इसे बंद करने की सलाह दी है। जैसे ही वो बंद करेंगे कुछ ही टाइम के अंदर उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी पेमेंट की उनके दिक्कत चलती रहती हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये फायर जोन होता है, अग्नि कोण है, शुक्र का कोना भी होता है और ये लेडी से संबंधित भी होता है। अगर इस जोन में वास्तु दोष गड्ढे के रूप में आ जाए और वो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और सेप्टिक टैंक आ जाए तो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फिर उसके अंदर गंदगी की भी आ गई। तो आप ऐसी गलती मत करें। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट्स के टच में रहें। जो भी आपको काम करना है उनसे ज़रूर पूछें एक बार, बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा मत करें जो आपको बाद में प्रॉब्लम देना शुरू कर दे।
तो अगर आपने भी गलती से बना रखा है तो दोस्तों उसे ठीक कर दें, या फिर आपके अगर आसपास कोई वास्तुशास्त्री है तो उसे कंसल्टेंसी ज़रूर ले लें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।